जनता के साथ कैसे पॉलिटिक्स करनी है, जनता को कैसे संतुष्ट करना है, ये सब उनको नहीं आता है और जल्दबाजी में उन्होंने फैसले किए जिसका नतीजा ये हुआ कि वो कहीं के नहीं रह गए हैं आज। देखिए आरसीपी सिंह जी एक कटी पतंग हो गए कि नीतीश कुमार के होते हुए कोई दूसरी पार्टी बनाए और लोग उसकी तरफ जाएं, मुझे इसका इम्कान कम लग रहा है, कम पॉसिबिलिटी है। हाँ, टाइगर तो जिंदा होता है, टाइगर तो बहुत दिनों तक जीता है, लेकिन कभी उसके दांत टूट जाते हैं, कभी जख्मी हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि आरसीपी सिंह जदयू से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी में गए थे और बीजेपी से फिर नाता तोड़ने के बाद अब नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। आखिर नीतीश कुमार को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करते हैं जदयू एमएलसी खालिद अनवर जी से। खालिद अनवर जी, कैसे देखते हैं आरसीपी सिंह अब नाता तोड़ने के बाद नई पार्टी का गठन करने वाले हैं? क्या आपकी पार्टी नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगेगा इस? देखिए आरसीपी सिंह जी एक कटी पतंग हो गए। उनका बेस था जदयू और नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत प्रमोट किया, नीतीश कुमार जी के साथ रहे वो। जब से उन्होंने जदयू को छोड़ा तब से वो कटी पतंग, कभी इधर कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर वाली बात। और पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, डेमोक्रेसी में जितनी पार्टियां बने हम लोग स्वागत करते हैं, पार्टी बनानी चाहिए, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा उसका ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार के होते हुए कोई दूसरी पार्टी बनाए और लोग उसकी तरफ जाएं, मुझे इसका इम्कान कम लग रहा है, कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहरहाल हमारी बधाई और शुभकामनाएं हैं आरसीपी सिंह टाइगर अभी जिंदा है की बात करते हैं। हाँ, टाइगर तो जिंदा होता है, टाइगर तो बहुत दिनों तक जीता है, लेकिन कभी उसके दांत टूट जाते हैं, कभी जख्मी हो जाता है, कभी सर में कीड़े पड़ जाते हैं। तो टाइगर जिंदगी का मतलब थोड़ी कि टाइगर काम का भी है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। जब तक वो जदयू में थे वाकई टाइगर थे, हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हमारे नेता ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, सारे फैसले में वो शरीक रहे और कुछ पॉलिटिकल अप्रोच की गलती हुई उनसे और उन्होंने समझा नहीं कि संगठन बड़ा होता है, नीतीश कुमार कितने बड़े कद के नेता हैं और जल्दबाजी में उन्होंने फैसले किए जिसका नतीजा ये हुआ कि वो कहीं के नहीं रह गए हैं आज के दिन। क्या नीतीश कुमार इसका नुकसान नहीं होगा? कुछ तो होगा नुकसान। नीतीश कुमार को फायदा होगा, नुकसान नीतीश कुमार को फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार, लोग ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस पे हाथ रखा, जिसको इतना भरोसा किया, जिस आदमी के ऊपर, जिस आदमी को इतना आगे बढ़ाया, वो आदमी आज उनके खिलाफ खड़ा है, तो अल्टीमेटली लोगों की सिंपैथी मिलती है और मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होने वाला है हम लोगों को। बहुत फायदा होने वाला। अच्छा, उपचुनाव की अगर बात करते हैं, उपचुनाव में जनसुराज ने अपनी जो 3 सीट पर, 4 सीट है उपचुनाव के लिए, लेकिन 3 सीट पर उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया है, मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं। और एक तरफ अगर तरारी सीट की बात करें तो सुनील पांडे के बेटे वहां से उतारे गए और एक तरफ मांझी की बहू की चर्चा हो रही। आप लोग का क्या है जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा राजद और जदयू और जनसुराज का? ये कहिए कि जनसुराज को प्रत्याशी मिल गया। वो तो प्रत्याशी ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए। हैं? हाँ, कैसे ढूंढते हैं? कि कोई मिल जाए हमको, कोई मिल जाए। हाँ, बस ऐसा है। देखिए, राजनीति, पॉलिटिकल मैनेजमेंट अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बदकिस्मती क्या है कि प्रशांत किशोर जी ने पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो किया और देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बैठे, लेकिन जनता के साथ कैसे पॉलिटिक्स करनी है, जनता को कैसे संतुष्ट करना है, ये सब उनको नहीं आता है। वो कॉरपोरेट तरीके से पॉलिटिक्स करके चाहते हैं कि बिहार जो लोकतंत्र की जन्मभूमि जिसको कहा जाता है, वहाँ अगर आप इस तरह की बात करें, कौन आपको पूछेगा? आज कौन मिला आपको उम्मीदवार? कोई रिटायर ऑफिसर पॉलिटिक्स करते हैं क्या? वो तो क्या होता है कि अच्छा हेरिटेज हो जाता है वो। फिर रिटायर्ड ऑफिसर की बात करें तो आपके भी जदयू में भी कई ऐसे हैं। मैनेजमेंट के लिए रखा जाता है, ऑफिस डीलिंग के लिए रखा जाता है उनको, और उनके ऊपर नेता की कृपा होती है तो उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप देखेंगे, हिंदुस्तान की अगर इतिहास को आप जानती हो, भारत के इतिहास को, जब भी किसी कॉरपोरेट के आदमी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई या किसी ऑफिसर ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाती। पॉलिटिक्स नेताओं का काम है और नेतागिरी एक अलग शिक्षा है, एक अलग दीक्षा है। इसमें जो महारत हासिल करेगा वही पॉलिटिक्स कर सकता है। मतलब 1-2 साल में आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 1-2 साल में उनकी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी?
नहीं, मेरी तो शुभकामनाएं हैं आरसीपी सिंह के साथ भी और प्रशांत किशोर जी के साथ भी, लेकिन जिस तरह से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको दुकान अपनी बंद करनी ही पड़ेगी, मुझे ये लगता है। लेकिन 24 के नवंबर में ही खात्मा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं होने वाला, इस बार सफाया हो जाएगा। जो 25 में खात्मा होने वाला था वो अब 24 के नवंबर में हो जाएगा। रिजल्ट आएगा, आप भी रहेंगी, मैं भी रहूँगा, बिहार के 13 करोड़ लोग रहेंगे, देखेंगे कि प्रशांत जी जो बड़बोले इतने बोल रहे हैं, जिनके ऊपर आज ही कुर्सियां चल रही हैं, अभी पार्टी बनी नहीं कि कुर्सी मार दी गई, उनके सर के ऊपर कुर्सियां फेंक दी गई। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या डिसिप्लिन होगा और क्या क्या ये कमिटमेंट उल्टे सीधे करते हैं कि लोग इनके ऊपर कुर्सी चला रहे हैं। इलेक्शन के बाद तो कुर्सी के अलावा और भी कुछ चलेगा जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन साफ तौर पे कहना है कि इस बार भी जलवा रहेगा। हाँ बिल्कुल, एनडीए चारों सीटें जीतने जा रही है, मांझी जी जीतेंगे, हम जीतेंगे और तरारी और बक्सर की सीट भी हम लोग जीतेंगे। और लोगों को ये समझ में आ गया है, 13 करोड़ बिहार के लोगों को, कि एक तो पार्टी करप्ट पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, और कुछ नए लोग आ रहे हैं, नए नए चेहरे आ रहे हैं। तो एनडीए में परिवारवाद की राजनीति नहीं होती? नहीं, जनता दल यूनाइटेड में परिवारवाद की राजनीति नहीं होती। और हमारे नेता ने, जीतन राम मांझी की बात करें तो? नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर है, वो परिवारवादी है नहीं, ये आप लोगों को तय करना है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड गारंटी के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में कभी परिवारवाद न हुआ है, न होगा और न होने देंगे हम लोग कभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनवर जी, आपने साफ तौर पे सुना, सीधे प्रशांत किशोर पर हमलावर होते हैं। और वैसे वही अगर परिवारवाद की राजनीति की बात करें तो वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं करता है। लेकिन देखना होगा क्या कुछ खात्मा होगा, क्या कुछ रिजल्ट सामने आएंगे। और आरसीपी सिंह को भी बधाई देते हुए नजर आते हैं, जनसुराज के संस्थापक को भी बधाई देते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।